अफगानिस्तान में तालिबान की क्या हुकूमत आई, पाकिस्तान पर तो आफत टूट पड़ी। अफगानिस्तान के मुआशी हालात पर अपनी एक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि डॉलर और दीगर करेंसियों के मुकाबले में अफगान करेंसी मुस्तहकम हुई है। कि तालिबान, अफगानिस्तान की मैं बात करने जा रहा हूँ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है। आप पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते। बहुत बुरी और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल न्यूज, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की करेंसी को अफगानिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा और 2 माह के बाद पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल भी यूज नहीं की जाएगी अफगानिस्तान के अंदर और ना ही ट्रेड की जाएगी। बेनज़ीर साहब कैसे देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड ऑब्वियसली पाकिस्तान को छोड़ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, फिर पता चला नई डेट्स आ रही हैं, कुछ उन्होंने कहा होमवर्क कंप्लीट करें। हम एक को तैयार नहीं क्या वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं, तो ये तो शुरू से नमक हराम है। मैं तो उनको कहता ही नमक हराम हूँ और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को। और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी डिसएग्रीमेंट पूरी हिस्ट्री में आज तक नहीं रहा। ये मोहम्मद बिन सलमान ने नरेंद्र मोदी साहब को कहा है। इसका मतलब ये वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिछले 75 साल से अरब लीग और OIC और हम पाकिस्तान के कहने पे जो कश्मीर के रिलेटेड चीजें कर रहे थे वो सारा हमारा नहीं था, वो हम आपके वो कुछ अगेंस्ट नहीं थे। वो उस वक्त एक एनवायरनमेंट था। कंट्री के अंदर किसी करेंसी को बैन किया जाता है तो कितनी ज्यादा डिवैल्यू होती है, तो पाकिस्तान के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है इस चीज को लेकर। और अगर हम देखें तो तालिबान की हुकूमत जब से आई वो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। अफगानिस्तानी जितने भी हैं वो खुद को हिंदुस्तानी का दोस्त मानते हैं, पाकिस्तान को वो किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट करते हैं। कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्या वजह समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के ताल्लुक दिन ब दिन इंडिया के साथ बहुत मजबूत हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये असल मैटर तो है ट्रेड का जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती एक ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक हमारा ड्यूरेंट लाइन है, वो मुनासिब नहीं समझते। चूँकि ट्रेड में तो लास्ट एंड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, कहते यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया ठीक है, इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हो, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्या पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे क्या समझते हो? आप कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो बहुत पहले करना चाहते थे। अभी अगर ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि ऑफिशियली किया गया, बैन किया गया, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल गई है ना। फिर तो ये सारे ही जो हैं नमक हराम हो गए हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के यहाँ रह रहे हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको उठा के बाहर फेंके इनके मुल्क में वापस। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली जो सा अफगानिस्तान का जो ऑफिशियली एक है यार जो कि उनकी आर्मी को डील करता है, उसने स्पेशली ऐलान किया था कि उसने कहा कि पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, हम जब चाहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते। तो ये तो करना पड़ेगा और इनको इनके मुल्कों में वापस भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजते तो ये जंग तो लगनी है। जैसे पहले हुआ, आपको याद होगा स्वात के अंदर जो कुछ हुआ, तो ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं अगर ये कर रहे हैं। और अभी भी उनको अगर आप शह देंगे तो वो उसी तरफ लेके जाएंगे मुल्क को। अभी जो ये सिलसिले चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब अफगानिस्तान की एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि वो पाकिस्तान की करेंसी को अफगानिस्तान के अंदर बैन करने लगा है और 2 मंथ के अंदर मुकम्मल करेंसी बैन कर दी जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? अफगानिस्तान सब कुछ कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो उसका जो डॉलर है वो हमारे से ऊपर जा रहा है, सुना है।
मैं आई एम नॉट कंफर्म बट द पीपल आर सेइंग अफगानी करेंसी जो हमसे ज्यादा है, कि वो ऊपर हैं, 3 टाइम्स हमसे आगे हैं। आगे हैं, तो फिर देख लें, अफगानिस्तान आगे है, हिंदुस्तान आगे है। और वो जो कहता है कि आप उसको अब मैं भारत बना दूंगा, मोदी कहता है ठीक है भाई, वो बना सकता है, वो लोगों की खिदमत कर रहा है। कम से कम हमारी तरह जो हमारे लोग जिस तरह भूखे मर रहे हैं, गरीबों गुरबी में मर रहे हैं, अपना वो इजहार ही नहीं कर सकता सफेद को। हाँ हाँ, तो ये सारी बातें तो हमारा अमेरिका बहादुर कर रहा है ना, ये हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। ये बड़े बड़े लोगों के साथ जो सिलसिला हो रहा है और ये जो बातें हो रही हैं, वरना तो किसी की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान और हम 57 कंट्रीज हैं, जो हम 2 इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अफगानिस्तान के लोग जो है ना, वो बहादुर हैं, वो लड़ने के माहिर हैं, वो आज से 20 साल 30 साल से लड़ रहे हैं ना। क्या अफगानिस्तानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों से ज्यादा बहादुर जज्बा ज्यादा रखते हैं? यस यस, मैं तो यही समझता हूँ। हम पाकिस्तानी तो कुछ नहीं है, मुल्क और कौम के लिए यानी मुमलकत के लिए मोहब्बत तो नहीं है हमें। हम तो खाने पीने वाले हैं, सारा जो चीज निचोड़ लो, जिस चीज की कोई मतलब है आपके ज्यादा लगे उसको खा पी लो, कोई पूछने वाला नहीं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बारे में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दी। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देखे? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहें ना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से, उनको सारी रीज़न यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान हैं, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक ज़माने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी जो पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ रही है, ये उसका फेलियर है। मतलब है कि आप एक ऐसे ग्रुप को पुष्पनाही कर रहे थे और उनकी आप मदद कर रहे थे। आप एक सुपर पावर की जो उसकी वो है नाराज़गी है, वो आपने मोल ली। एक सिविलाइज्ड हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, उसको हमने इमदाद की उसको ख़त्म करने में।